दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी पर इस वक्त संकट का बादल मंडरा रहा है। पार्टी के बड़े नेता एक के बाद एक सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में पहले मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह को जेल की हवा खानी पड़ रही है। आइए देखते हैं आप पार्टी की कुंडली, जानते हैं कब मिलेगी सिसोदिया को राहत। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस वर्ष 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल और उनकी पार्टी अभी उभरे भी नहीं थे कि जांच एजेंसियों ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गत 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर एक बड़ा झटका दिया। इससे पहले एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में बड़े मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था और उनकी अब तक की जमानत भी नहीं हो पाई। और ऐसे में यहां ज्योतिष दृष्टिकोण से ध्यान देने की बात है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर सत्ता में आई और आम आदमी पार्टी की कुंडली में ऐसा क्या योग चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में उसके एक के बाद एक बड़े नेताओं को घोटाले के आरोपों में जेल जाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की कुंडली जांचने से पहले देखें कि क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिल पाएगी कोर्ट से राहत। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की कुंडली मीन लगन की है, जिसमें चंद्रमा सिंह राशि में पर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और उनकी मीन लगन की कुंडली में जन्म लग्न तथा कारकांश लग्न मीन से तीसरे और 11वें घर में बराबर संख्या में पड़े ग्रह बंधन योग बना रहे हैं। किंतु लग्न में बैठे नवमेश मंगल का टैग्नेशन गुरु से स्थान परिवर्तन का राज योग उनको जल्द ही कोर्ट से राहत दे सकता है। वर्तमान में मनीष सिसोदिया की जन्म कुंडली में राहु में बुध में राहु की विंशोत्तरी दशा 14 अक्टूबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक चल रही है, जो कि राहु की लाभ भाव में स्थिति के कारण उनको कोर्ट से सशर्त जमानत जल्द दिलवा सकती है। किंतु 22 मार्च 1972 को कर्क लग्न में जन्मे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें जो हैं अभी जल्द समाप्त नहीं होंगी और इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के दूसरे घर में केतु तथा 12वें घर में मंगल शनि की अशुभ स्थिति एक बड़ा पाप कर्तरी योग बना रही है और इसके साथ ही इनकी कुंडली में आत्मकारक शुक्र के दोनों और बड़े बराबर संख्या में ग्रह बंधन योग का सृजन कर इनको कारावास से बाहर आने में कुछ समय लगता दिख रहा है और विंशोत्तरी दशा के अनुसार संजय सिंह को दिसंबर के तीसरे सप्ताह या अगले वर्ष फरवरी में ही जमानत मिल सकती है। 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 पर हरियाणा के भिवानी जिले में जन्मे अरविंद केजरीवाल की कुंडली सिंह लग्न की है, जिसमें पंचमेश गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा नवंबर 2021 से मार्च 2024 तक चल रही है। लग्न में बैठे गुरु दशमेश शुक्र और धनेश बुध के साथ एक अच्छे योग में हैं, किंतु अंतरदशानाथ राहु लग्न से अष्टम तथा चंद्रमा से हानि के द्वादश भाव में बैठे हैं। गुरु में राहु में चंद्रमा की विषोत्तरी दशा 25 नवंबर 2023 से 6 फरवरी 2024 तक चल रही है, जो कि चंद्रमा के छठे घर के स्वामी शनि के साथ विश्व योग की अशुभ युति में फंसे होने के कारण इनके कुछ संक्षिप्त समय के लिए कारावास की ज्योतिषीय संभावना दिखा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की सिंह लग्न की जन्म कुंडली में कारावास के 12वें घर में सूर्य और मंगल इनको मई 2014 के अंतिम सप्ताह में बीजेपी नेताओं के द्वारा दायर एक मानहानि मामले में जेल में ले जा चुके हैं तथा उस समय उन्होंने बेल लेने से मना कर दिया था तथा जेल की सजा काटने का एक राजनीतिक निर्णय लिया था। केजरीवाल को उस समय राजनीतिक सहानुभूति मिली थी और वे फरवरी 2015 में एक धमाकेदार जीत के साथ बीजेपी को हराकर दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। किंतु इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के बड़े मामलों में आरोपी हैं, जबकि पहले वह ऐसे आरोप कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगाया करते थे। अष्टम भाव में बैठे राहु की अंतरदशा तथा हानि के 12वें घर के स्वामी चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा 30 नवंबर 2023 से 6 फरवरी 2024 के बीच अरविंद केजरीवाल के जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसने के योग